यहाँ उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके। 25,942 शहीदों के नाम देश के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दर्ज हैं। यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक देश के लिए जिन वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, उन्हें सम्मानित करने के लिए देश में कोई वॉर मेमोरियल, कोई युद्ध स्मारक नहीं था। लेकिन 25 फरवरी की तारीख ने इस तथ्य को बदलने का काम किया। 40 एकड़ में बने राष्ट्रीय स्मारक के पहले चक्र को अमर चक्र का नाम दिया गया है। 15.5 मीटर का ग्रेनाइट का स्तंभ शहीद सैनिक की अमरता का प्रतीक है। दूसरा चक्र वीरता चक्र, जिसमें सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को तांबे के बनाए चित्रों के जरिए दिखाया गया है। तीसरा चक्र है त्याग चक्र, जिसमें 25,942 बलिदानी सैनिकों के नामों को उकेरा गया है। चौथा चक्र रक्षक चक्र, जिसमें घने पेड़ सैनिकों के प्रतीक हैं और ये संदेश देते हैं कि देश सुरक्षित है। इस स्मारक में हजारों शहीदों के नाम अंकित है, जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। 2014 के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक का वादा किया था और अक्टूबर 2015 में मोदी कैबिनेट ने इसके निर्माण की मंजूरी दी थी और अब देश अपने शहीदों को नमन कर सकता है। तो ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि संकल्प लेकर उसे सिद्ध कैसे किया जाता है। जिन फैसलों को कभी नामुमकिन समझाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। भारतीय सेना ने पहली बार 1960 में युद्ध स्मारक का प्रस्ताव रखा था। हमारे सैनिकों की शहादत अंग्रेजों ने कर ली, इजराइल ने कर ली, और हम अपने देश में उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको वो इज्जत नहीं दे रहे हैं। सल्यूट टू दिस गवर्नमेंट ऑल्सो, जिसने ये कदम उठाकर उसे सक्सेसफुल कर दिया। हमने ही बनाई है 71 में बांग्लादेश, सबसे पहले उन्होंने वॉर मेमोरियल बनाया। तो ये देश की प्रायोरिटीज के ऊपर है। मोदी जी की गवर्नमेंट ने इन्होंने उसको फिर भी उसको जल्दी से जल्दी कोशिश किया करने की। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको इस राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ी हर बड़ी बात तफसील से बताते हैं, जिससे आपके पास देश के शहीदों से जुड़े इस युद्ध स्मारक से जुड़ी हर बात पहुंचे। जी हाँ, दिल्ली के इंडिया गेट के पास ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है। 176 करोड़ की लागत आई है, 40 एकड़ में से बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 25,942 शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, नाम दर्ज है। इस स्मारक में 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां हैं। 1960 में सेना की तरफ से पहली बार ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि इस तरह का वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। सोचिए जरा, 1960 में प्रस्ताव आया, 2015, जी हाँ, इतना लंबा वक्त लगा युद्ध स्मारक को मंजूरी मिलने में। 17 में काम शुरू हुआ, निर्माण का कार्य 2017 में। सशस्त्र बलों के समारोह के आयोजन होंगे यहाँ पर। आम जनता भी सेना के प्रति सम्मान प्रकट यहाँ पर कर सकेगी। साथ ही भारतीय सेना के शौर्य का इतिहास यहाँ से जानने को मिलेगा। मेमोरियल के लिए किसी भी तरह की एंट्री फीस नहीं होगी। आपको टाइमिंग भी बता देते हैं, गर्मी में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुला रहे, और सर्दियों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक आप यहाँ पर जा सकेंगे। और रविवार यानी छुट्टी के दिन 9:50 पर चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होगी। मेमोरियल में दिव्यांगों के लिए विशेष सहूलियत, विशेष इंतजाम कराए गए हैं। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो एक बार में 200 से 250 लोग घूम सकते हैं। तो ये देश का पहला युद्ध स्मारक देश को समर्पित आज प्रधानमंत्री ने किया। आपको बता देंगे पीएम मोदी कब कब विदेशी दौरों पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस समय। अप्रैल 2015 में फ्रांस के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री, नेवशैपल वॉर मेमोरियल गए थे और प्रथम विश्व युद्ध के 10,000 शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा इसके बाद जुलाई 2017 में इजराइल दौरा, आपको याद होगा, तब भी पीएम मोदी ने इजराइल के हाइफा युद्ध स्मारक पर प्रथम विश्व युद्ध के 44 भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। जून 2017 में रूस के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर पिस्कारेस्क्यू मेमोरियल सिमेट्री थी। द्वितीय वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई 5 लाख शहीद सैनिकों को वहां पर श्रद्धांजलि दी थी। इसके अलावा अमेरिका भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2016 में। तब उन्होंने आर्लिंगटन शहीद स्मारक पर जाकर शहीद
जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। चारों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब इन तस्वीरों को देखकर ये सवाल उठना भी लाजमी है, जब हमारे देश में ऐसा युद्ध स्मारक बना तो फिर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी बात तो ये पहले ही बन जाना चाहिए था। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि पीएम मोदी देश की सेना और वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। चाहे सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाना हो, सैनिकों के साथ संवाद करना हो, K9 वज्र पर चढ़कर दुश्मनों को संदेश देना हो, या फिर भारत चीन बॉर्डर के पास जाकर जवानों के बीच वक्त बिताना हो। पीएम मोदी एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि उन्हें जवानों के बीच पहुंचकर वक्त बिताना अच्छा लगता है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर हमला बोला, कहा देश हित से पहले परिवार हित को आगे रखा गया। इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट? इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है वही इसका जवाब है। कुछ लोगों के लिए देश से भी बड़ा अपना परिवार है, परिवार के हित है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश को एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मिला तो उस पर भी राजनीति क्यों हो रही है? क्यों वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित करने के मौके पर सियासी सवाल पूछे जा रहे हैं? मेमोरियल तो एक तरफ सही है, लेकिन यह भी जवाब देना होगा सरकार को कि जवान सुरक्षित क्यों नहीं रहे। उनको दुख तो पहुंचता है कि वॉर मेमोरियल पहले नहीं बना, लेकिन इस बात का भी उनको दुख पहुंचना चाहिए कि कितने लोगों की जानें चली गई। उनको हर चीज में पॉलिटिक्स दिखाई देता है। कांग्रेस के दिल में सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति सम्मान नहीं। सवाल यही है कि क्या अगर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सरकार ने एक युद्ध स्मारक तैयार किया और ऐसे वक्त में जब देश पड़ोसी आतंकी दुश्मन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, तो फिर विपक्ष सरकार के सुर में सुर मिलाकर एकता का संदेश क्यों नहीं दे रहा है? दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मन कुल मिलाकर शहादत और इसके सम्मान से जुड़े कई सारे सवाल हैं और हमारे देश में नारा तो बहुत पहले दे दिया गया था। सोचिए जरा, 60s में दे दिया गया जय जवान जय किसान। लेकिन क्या हमारी सरकारों ने इस नारे को वाकई गंभीरता से लिया या फिर इस नारे पर अमल किया या करने की कोशिश भी की? चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं, आप खुद देखिए और खुद ही तय कर लीजिए कि देश में प्राथमिकता किसे मिली है। राजनीतिक हस्तियों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई या फिर देश के जवानों को? तो 25,942 शहीदों के लिए जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है वो 40 एकड़ की जगह में बनाया गया है। लेकिन इसी स्मारक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर शांतिवन है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। इसके क्षेत्रफल की आप से बात करें तो 52.6 एकड़ में ये फैला हुआ है। युद्ध स्मारक जो है वो 40 एकड़ में है। इसके अलावा राजघाट, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, इसके क्षेत्रफल की भी बात कर लीजिए, 44.35 एकड़, यानी एक बार फिर से जो अमन ने बात कही, 40 एकड़ में ये युद्ध स्मारक। विजय घाट की अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है और इसका क्षेत्रफल 40 एकड़ है। तो अमन, हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे जो समाधि बनाई गई है उनमें कितना एरिया लिया गया है, कितना क्षेत्रफल है। इस समय हमारे दर्शक लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल की यानी विजय घाट का क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, जो है करीब 40 एकड़। मतलब ये समझने के लिए है कि जवानों के लिए क्या और देश के नेताओं के लिए क्या, सियासी पार्टियों के लिए क्या और उनके लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उनके लिए क्या। किसान घाट की बात करिए तो 19 एकड़ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि यहाँ पर 19 एकड़ में बनाई गई, लेकिन राष्ट्रीय समर स्मारक को 72 साल बाद जगह दी गई 40 एकड़ में, और उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वीरभूमि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि, क्षेत्रफल 15 एकड़। अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और इसीलिए आज वो सवाल जो है और भी तीखे हो जाते हैं जब लोग ये पूछते हैं कि शहादत के सम्मान में इतने सालों क्यों लग जाते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये जो सम्मान दिया गया ये बहुत पहले हो सकता था, ये बहुत पहले से ड्यू था। आखिर 72 साल क्यों लग गए? दुनिया में इकलौता शायद मुल्क होगा भारत जिसका अपना कोई नेशनल वॉर मेमोरियल तक नहीं था।
क्यों पिछली सरकारों ने, खासतौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करनी होगी अमन, और गांधी परिवार ने शहादत को ये सम्मान क्यों नहीं दिया जो आज मिला है, ये भी हर कोई पूछ रहा है। यही सवाल आज जी न्यूज ने देश के आम लोगों से किया। जनता ने क्या जवाब दिया, सुनकर समझिए कि पहले युद्ध स्मारक पर देश क्या कह रहा है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद जो हर चीज़ बहुत फास्टली काम कर रहे हैं, और जैसे ये आपके सामने ये सबूत है, वर्ल्ड जो मेमोरियल बना है वो करीबन 6 दशकों से पड़ा है, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि हम सेनाओं को कुछ हेल्प करें या कुछ उनके लिए कुछ यादगार में कुछ चीज़ें बनाएं। हम एलओसी कारगिल की बात कहें या अटल बिहारी जी की बात कहें, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं तो इन्होंने दो चीज़ पे हमेशा मंथन किया है, एक राष्ट्रवादी चीज़ों पे और एक शहीदों को लेकर। जो सेना जो बॉर्डर पे हम लोग के डिफेंस के लिए 24/7 एक्टिव रहते हैं, तैनात रहते हैं, उनके बलिदान को याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का उनको रिकग्निशन देने का, और इससे हमारे देश की जो पब्लिक है वो उनके सेक्रीफाइस को रिमेंबर कर सकेगी। जो 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, उनके राजनीतिज्ञों को कभी ये नहीं हुआ कि उनका एक श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक बनाया जाए। वार मेमोरियल बनाया है, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको जन्म जन्मांतर तक याद रख सके। जो पिछली सरकार है वो सब बिकी हुई है, सबका पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी जेबें भरते हैं, अपनी जेबें भरने के बाद जो है ना बस अपना देखते हैं, दूसरा चाहे मरता रहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 70 साल तक इन्होंने काम किया तो ये जाती नहीं सत्ता से, उसी का यही कारण है, ये गए हैं, अब ये छटपटा रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रकार से हम सत्ता पे आए। ये लोगों की राय है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल 72 साल कैसे लग गए, बल्कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल तो यहाँ तक आज कह गए कि क्या स्मारक इस तरह से युद्ध मेमोरियल बनाने से क्या शहादत थम जाएगी। राजनीति इस पर भी हुई है आज भी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बाद इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति का तो ऐसा नहीं है, क्या होगा तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम देशक में आपको अमर जवान ज्योति के बारे में भी बताने वाले हैं। बिल्कुल जरूरी आपके लिए जाना, अमर जवान ज्योति राजपथ पर इंडिया गेट के नीचे स्थित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीद सैनिकों का स्मारक है। देश के जवानों की शहादत की अमर लौ जलती रहेगी, देश के स्वर्णिम रक्षा इतिहास का अखंड हिस्सा बनी रहेगी। विजय दिवस के दिन तीनों सेना के चीफ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के झंडे भी यहाँ लगे हुए हैं। अमर जवान ज्योति पर लगातार लौ जलती रहती है। अमर जवान ज्योति पर 24 घंटे जवान भी तैनात रहते हैं। 71 की लड़ाई में जो जवान शहीद हुए थे उनके लिए वो अमर जवान ज्योति बनाई गई, और आज जो युद्ध स्मारक बनाया गया है वो 26,000 के आसपास जो जवान है उनकी याद में बनाया गया है। और शहादत पर देशहित का क्या टेक है अमन, अपने दर्शकों को वो भी बताते हैं। देशहित ये कहता है कि देश के नाम पर कुर्बान होने वाले शहीदों के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर 25,942 जवानों के नाम एक बार जरूर देखिएगा और गर्व का एहसास कीजिएगा। शहीदों के स्मारक पर जाकर नमन करना 4 धाम की यात्रा के पुण्य जैसा है, क्योंकि जी न्यूज़ ये लगातार कहता है कि शहीदों के घर यानी तीर्थ। 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह 25 फरवरी भी देश के लिए राष्ट्रीय पर्व की तरह है। आज की तारीख मतलब शहादत को समर्पित ऐसे युद्ध स्मारक पर राजनीति करने से, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अमन कर रहे थे कि सियासत हो रही है, कांग्रेस पार्टी तमाम बातें कह रही है, इस पर राजनीति करने से गलत मैसेज जाता है। कहा जाता है कि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। ये बात सिर्फ किसी सैनिक पर लागू नहीं होती है, बल्कि सैनिक का परिवार भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन इसी जज्बे के साथ जीता है। और यकीन मानिए उसकी भी चाहत देश के लिए मर मिटने की होती है। आज आपको 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आपको बता दें शहीद अमन ठाकुर की, जिन्होंने देश की सेवा को सबसे ऊपर रखा और सरकारी नौकरी छोड़कर, ऐश-आराम की नौकरी छोड़कर डीएसपी बन गए। दूसरी तस्वीर शहीद मेजर गणेश प्रसाद की पत्नी की है। उनकी पत्नी गौरी प्रसाद ने सेना में शामिल होने की प्रतिज्ञा ली और उसे पूरा भी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में शहीद मेजर प्रसाद गणेश महादिक को उनकी पत्नी ने ऐसी श्रद्धांजलि दी जो हिंदुस्तान के लिए बड़ा संदेश है। साल 2017 में मेजर प्रसाद गणेश भारत चीन सीमा पर प्लेन हादसे में शहीद हुए थे। उनकी पत्नी गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और सशस्त्र बल में शामिल होने की प्रतिज्ञा ली। गौरी प्रसाद सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुई और वॉर विडो कैटेगरी में टॉप किया। 49 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। वो ऑलवेज यही चाहते थे कि मैं हैप्पी रहूँ और खुश रहूँ। उनको मेरी स्माइल बहुत पसंद थी, तो वो स्माइलिंग फेस हमेशा की नहीं, आई विल बी ऑलवेज कॉल्ड एज मेजर प्रसाद मार्डिक्स वाइफ ओनली।
फिर सोचा नहीं, उनका यूनिफॉर्म और उनके स्टार्स तो पहनने ही है, एंड द सेम डेडिकेशन के साथ जैसे उन्होंने सर्व किया है कंट्री के लिए, सेम मैं भी वैसे ही सर्व करूंगी। आज गौरी अपने पति की शहादत को सलामी दे रही है और एक संदेश दे रही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल और कठिन क्यों ना हो, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।